जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं एमी अवार्ड 2023 के बारे में। ये कहाँ का अवार्ड है और भारत की पहली महिला बन चुकी हैं एकता कपूर, जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। कहाँ पर आयोजित हुआ है, किस प्रकार से मिलता है, किनको मिलता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और एकता कपूर को कौन नहीं जानता है, हर घर में छाई रहती हैं, सास बहू के झगड़े कराती हैं, सीरियल में बैकग्राउंड म्यूजिक इन्हीं के द्वारा एक तरह से आप समझ सकते हैं कि टीवी सीरियल में महिलाओं को व्यस्त करने वाली हैं एकता कपूर। इन्होंने फिल्में बहुत कम बनाई हैं और जो भी बनाई हैं वो भी कमाल धमाल हो गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या है पूरा मामला। आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए आप जुड़ सकते हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में इस बार भारतीय कंटेंट और भारतीयों का भी जलवा देखने को मिल गया है। मशहूर बिजनेसमैन वुमन एकता कपूर को 51वें एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एकता पहली और एकमात्र इंडियन है जिन्हें एमी अवार्ड मिला है। ऐसे में ये पल उनकी फैमिली के साथ साथ पूरे देश के लिए, उनके फैंस के लिए गर्व का पल है। एकता कपूर ने इस अवार्ड की जो क्लिप है अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लोगों से बताई कि दिल को छू देने वाली बात है और उन्होंने कुछ चीज़ें भी कही हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। खैर आइए पहले इधर देखते हैं कि क्या है मामला। 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में 14 अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेशंस रखे गए थे। इन सब के बीच फेमस प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर एकता कपूर को आर्ट्स और एंटरटेनमेंट की फिल्म में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को रिसीव कर एकता कपूर इमोशनल हो गई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा, यह आपके लिए है, यानी कि भारत के लिए है और हम आपकी एमी को घर ला रहे हैं, यानी कि भारत के लिए ये अवार्ड इन्होंने जीता है। तो ये बात कहकर तो इन्होंने देश वालों का दिल जीत लिया। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी माँ शोभा कपूर को धन्यवाद भी किया है जिनके साथ उन्होंने ये जर्नी शुरू किए थे। एकता ने क्या कहा है इसको अगर आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप मोटिवेट होंगे, क्योंकि एक यंगस्टर, एक महिला दुनिया में, भारत में पहली बार जब कोई अवार्ड लेके आए तो भाई बात तो बनती है। उन्होंने कहा, एकता कपूर ने कहा, अपनी अपनी 18 की उम्र में हम दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी ढूंढने निकले थे। मुझे आज भी याद है जब हमने लोगों को कहा कि हम प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, तब लोग हैरान थे क्योंकि प्रोड्यूसर का मतलब उन दिनों में सिर्फ मेल से जुड़ा होता है, यानी कि जेंडर बायस की बातें हुई थी। मतलब सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को वहाँ पे तवज्जो दिया जाता था। कहाँ पे? हमारे माया नगरी मुंबई में उन्हें प्रोड्यूसर कौन होता है थोड़ा आपको मैं बता दूं। जैसे कोई टीवी सीरियल बनता है, कोई म्यूजिक कंपनी गाना बनाती है या कोई फिल्म बनता है, तो प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि उस प्रोजेक्ट का बजट देने वाला, उस प्रोजेक्ट के हिसाब किताब रखने वाला, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने पैसे उससे कमाई हो रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि पूरा का पूरा न्यू ही प्रोड्यूसर होता है। जब पैसा नहीं होगा तो कैसे प्रोजेक्ट बनेगा। तो प्रोड्यूसर आप समझ चुके हैं। और प्रोड्यूसर के लिए मुंबई में इनके अनुसार उस समय क्या था कि पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन कुछ वर्षों में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदला है। मैं मेरी पिता और भाई को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे, ऐसा एकता कपूर ने कहा है। ठीक है, और भी चीज़ें इन्होंने कही। एकता ने आगे इसमें अपने बेटे और भतीजे लक्ष्य को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया कि सबसे मुश्किल पास्ट कभी कभी करिश्मा कर देते हैं। मैं अपने दोस्त तरुण और रिद्धि, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनके लिए और जिनकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं हमारी कंट्री इंडिया को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें मैं अपना रिफ्लेक्शन देखती हूँ। ये अवार्ड मैं इंडिया को डेडिकेट करना चाहती हूँ, मेरी मदरलैंड जिनके लिए मैं ये अवार्ड घर लेकर आ रही हूँ, यानी कि भारत के लिए इन्होंने ये बातें कही हैं। और जब भाई अवार्ड मिला है तो एकता कपूर को इस अचीवमेंट पर उनके परिवार के साथ साथ सभी लोगों को खुशी हुई है और बहुत सारे लोगों ने उन्हें बधाइयाँ भी दी हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड विनर एकता कपूर ने टेलीविज़न के साथ ही फिल्म लाइन में भी बहुत सारे कमाल के कंटेंट दिए हैं। एकता एक ऐसी ताकत है जिन्होंने लगभग $600 मिलियन का उद्योग खड़ा किया है।
जिसमें 80% महिलाएं इसका नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने 135 से ज़्यादा टेलीविज़न शो बनाए हैं। इस लिस्ट में उनकी 50 से अधिक फीचर फिल्में भी शामिल हैं। आइए एकता कपूर के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो एकता कपूर के बारे में जब हम बात करते हैं, उनके जीवन के बारे में बात करते हैं, उनके संघर्षों के बारे में बात करते हैं, तो बड़ा ही मोटिवेशन आपको मिलने वाला है। टेलीविज़न में डेली सोप की क्वीन कही जाने वाली, अपने सीरियलों के द्वारा टीवी चैनल पर अपना अधिकार जमाने वाली एकता कपूर को हर कोई जानता है। बहुत ही कम उम्र में से ही अपने टीवी करियर को शुरू करने वाली एकता कपूर बॉलीवुड के एक बहुत ही प्रतिष्ठित खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, परंतु ये सफलता इन्होंने विरासत में लेने की अपेक्षा खुद अपने बलबूते पर हासिल की है। मात्र 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना करियर शुरू कर दिया था। इन्होंने बहुत ही जल्द सफलता का स्वाद भी चखा। एकता कपूर के सीरियल, उनकी फैमिली और मूवीज के बारे में हर कोई जानना चाहता है, इसलिए आइए उनके बारे में जानकारी रखते हैं और आपको बताते हैं। एकता कपूर का जन्म 7 जून 1975 को हुआ। इनकी उम्र 42 से 43 साल अभी बताई जाती है। इनका नाता बॉलीवुड से बचपन का है, जहां इनके पिता जितेंद्र एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता रह चुके हैं। वहीं इनकी मां शोभा कपूर भी फिल्मी और टीवी की दुनिया से जुड़ी हुई रही हैं। एकता के परिवार में इनके भाई तुषार कपूर और उनके बेटे लक्ष्य कपूर भी शामिल हैं। तुषार भी एक अभिनेता है। इस प्रकार इस कपूर परिवार का हर सदस्य का टीवी और फिल्मों की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। एकता की शिक्षा मुंबई के ही स्कूल बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से संपन्न हुई है। वहीं इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई मीठीबाई कॉलेज से की, परंतु इन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में ये सब छोड़कर अपना करियर शुरू कर दिया। एकता ने अपने करियर की शुरुआत कैलाश सुरेंद्र नाथ के विज्ञापन और फिल्म के साथ ही, परंतु ये जो इनकी शुरुआत थी असफल रही। इसके बाद उन्होंने अपने पिता की राय और सहयोग से खुद के टीवी सीरियल प्रोडक्शन बिजनेस की शुरुआत की। इस बिजनेस प्रोडक्शन हाउस का नाम इन्होंने बालाजी टेली फिल्म रखा है। बालाजी टेली फिल्म ने सैकड़ों टेली शो बनाए हैं। उनके प्रथम प्रयास में बने एपिसोड को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, परंतु इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल हम 5 बनाया। इसके बाद वे सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ते चली गई और टीवी इंडस्ट्री को कई प्रसिद्ध सीरियल दिए। इनके साल 2000 में आए सीरियल बहुत लोकप्रिय रहे। इस समय एकता ने अपने सीरियलों में सास बहू के रिलेशन को बखूबी दिखाया। इस सास बहू पर आधारित सीरियलों को दर्शकों द्वारा बहुत सराहना मिली और इस समय एकता ने कई प्रसिद्ध सीरियलों की लाइन लगा दी, जिसका जिक्र हर दर्शक की जुबान पर होता है। इन सीरियलों में एक समय स्टार प्लस पर अपना कब्जा जमा रखा था। हाल ही में चल रहे कई सारे सीरियल हैं। अगर हम बात करें तो आप देखे होंगे कि एक नागिन वाला सीरियल आता है, नागिन गजब का सीरियल था। इनके प्रोडक्शन द्वारा तीसरा भाग इसका बनाया गया था। इस सीरियल की पूर्व सीरीज को भी दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया है। इसके बाद साल 2019 में इनके प्रोडक्शन हाउस द्वारा नागराज सीरियल की घोषणा की जा चुकी है। इन सब से अलग अब एकता अपने सीरियलों के माध्यम से इतिहास को भी दिखाने की कोशिश कर रही हैं, परंतु जोधा अकबर में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इन सबके साथ एकता ने एक बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन की भी शुरुआत की थी, जिसमें सारे टीवी कलाकारों के मध्य क्रिकेट का आयोजन किया गया था। ये भी एक इनका नया तरीका था। इस क्रिकेट लीग में एकता के सीरियल के हर कलाकार को भाग लेने की ज़रूरत थी और हर किसी ने भाग लिया और बड़ा मज़ेदार खेल इन्होंने खेला था। इनके बॉलीवुड की एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो साल 2000 के बाद एकता कपूर ने अपना रुख बॉलीवुड की तरफ किया और कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया। साल 2001 में इनकी फिल्म आई थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, और फिर कृष्णा कोटेज आई थी। जैसी पिक्चर्स के साथ बॉलीवुड में इनका सफ़र बढ़ता चला गया। साल 2005 में इन्होंने अपने भाई के करियर को भी नई दिशा दी और अपनी पिक्चर क्या कूल हैं हम में उन्हें लीड रोल में लिया। इसके बाद इन्होंने संजय गुप्ता के साथ मल्टी स्टार फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला शूट की और भरपूर सफलता हासिल की और फिर इस तरह से उन्होंने बहुत सारी फिल्में दी, जिससे बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान इन्होंने बना ली। और भी इनके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो साल 2023 में भी एकता कपूर के प्रोडक्शन द्वारा 2 फिल्मों की घोषणा की जा चुकी है। इनकी फिल्मों की विस्तार से जानकारी अगर हम बात करेंगे 2023 में तो ड्रीम गर्ल 2 है, जिसमें आयुष्मान खुराना है, अनन्या पांडे है, अनु कपूर है। द क्रू है जो भी ये भी 2023 में आएगी, जिसमें तब्बू, कृति सेनन और करीना कपूर है। एकता कपूर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं बनी रहती हैं। एकता कपूर एस्ट्रोलॉजी में मान्यता रखती हैं और वे एस्ट्रोलॉजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भी करती हैं। उन्हें किसी भी फंक्शन या इवेंट में काली कलर की प्लेटफॉर्म हील पहने हुए नोटिस किया जा सकता है।
कहा जाता है कि उन्हें इस तरह की सैंडल पहनने के लिए उनके एस्ट्रोलॉजर ने सलाह दी है। इसके अलावा एकता कपूर के अधिकतर सीरियलों के नाम अंग्रेजी के अक्षर के से चालू होते हैं। इसका कारण के शब्द उनके लिए लकी होना माना जाता है। एकता कपूर ने कई सीरियलों और फिल्मों का निर्माण किया। उन्हें टीवी की दुनिया से जुड़े लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं। अपने इस सफ़र में इन्हें विद्या बालन, सुशांत सिंह राजपूत, प्राची देसाई, राम कपूर, राजीव खंडेलवाल, रोनित राय जैसे कई सितारों को इन्होंने लॉन्च किया। अब तक इन्होंने अपने प्रोडक्शन में 50 से अधिक सीरियलों का निर्माण कर चुकी है, जिसके द्वारा साल 2015 तक इनकी आय लगभग 500 करोड़ रुपए बताई जाती थी। अभी तो आप भूल ही जाइए। प्रसिद्ध साइट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग $12 मिलियन बताई जाती है। इनके कई विवाद भी सामने आए हैं। इनके विवादों की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपको पता होगा कि हर सफल इंसान का जीवन बिना विवादों के नहीं पाया जाता है। अपनी इन सफलता के बीच इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यह समस्याएं मीडिया के कारण विवादों का रूप ले लेती हैं। आइए जानते हैं इनके कुछ विवादों के बारे में। सब कुछ नहीं बताएंगे, कुछ ही आपको बताएंगे। साल 2007 में स्मृति ईरानी के साथ चल रहे विवादों के कारण स्मृति ने एकता का सीरियल छोड़ दिया था। ये वही स्मृति ईरानी है जो भारत सरकार में मंत्री हैं। आपको पता होगा कि अभी इन्होंने सुधीर चौधरी के साथ भी इनका जो ब्लैक एंड वाइट करके आज तक पर इनका शो आता है सुधीर का, उनसे इन्होंने एक लाइव टीवी डिबेट शो में टमाटर को लेकर झगड़ा कर लिया था। ठीक है, तो ये वही वाली स्मृति ईरानी है और 2007 में इनका एकता कपूर के साथ झगड़ा हुआ था और उसके बाद इन्होंने सीरियल छोड़ दिया था और उनकी जगह सीरियल में किसी और को लिया गया था, परंतु इस सीरियल की टीआरपी नीचे जाने के कारण इन्होंने स्मृति के साथ पुनः सुलह करके उन्हें इस सीरियल में वापस ले लिया था। एकता कपूर अपने सीरियलों में कलाकारों के साथ एक विशेष अनुबंध को लेकर भी चर्चा में रही हैं। इस अनुबंध के अनुसार सीरियल में दिखाए गए अंतर्गत दृश्यों और संवादों में किसी कलाकार को कोई एतराज नहीं होगा, यानी कि जो भी कहा जाएगा, जो भी करना होगा, भैया तुमको करना ही पड़ेगा। इनके सीरियल जोधा अकबर का विरोध अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा किया गया था। उनके अनुसार इस सीरियल में कई ऐसी बातों को दिखाया गया है जो इतिहास से संबंध नहीं रखती हैं। उनका कहना था कि इस वजह से लोगों तक इतिहास के संबंध में गलत जानकारी पहुंच चुकी है। इस सीरियल का विरोध अन्य समुदायों ने भी किया था और एकता का पुतला दहन किया गया था। अंत में इस सीरियल को एकता कपूर को बंद ही करना पड़ गया था, यानी कि प्रोजेक्ट चला गया गई भैंसिया पानी में। पुलकित सम्राट अपने शारीरिक कारणों के कारण क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल बीच में छोड़ दिया था, परंतु उन्होंने एकता के खिलाफ कुछ पेमेंट बाकी रहने का आरोप लगाया था। कुछ समय बाद इस समस्या का हल ना पाते हुए उन्होंने एकता के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी फाइल कर दिया था। ये भी एक कंट्रोवर्सी रही है। एकता के सीरियल कहीं तो होगा में काम कर चुके राजीव खंडेलवाल ने पब्लिक में अपना स्टेटमेंट दिया था कि उन्हें एकता कपूर की ज़रूरत नहीं है, वे बिना एकता के भी काम कर सकते हैं। इसके बाद एकता के बयान दिया था कि वे अब कभी राजीव के साथ काम नहीं करेंगी। यह विवाद काफ़ी लंबे समय तक चर्चा में रहा था। हालांकि उनके बीच मतभेदों के कारण खुलासा आज तक किसी ने जान नहीं पाया, ना ही किसी को पता चल पाया। मलयालम फिल्म दृश्यम को लेकर भी एकता चर्चा में रही थी। उनके अनुसार यह फिल्म एक जापानी उपन्यास पर आधारित है जिसका क्रेडिट उन्हें नहीं दिया गया है। इस संबंध में एकता ने इस फिल्म के निर्माताओं को लीगल नोटिस भी भेजा था। इसके अलावा एकता अपनी प्राइवेट लाइफ और निर्माता करण जौहर के साथ रिलेशन को लेकर भी चर्चा में रही है। इसके लिए उन्हें ट्विटर पर ट्रोल कर कहा गया था कि करण और एकता की शादी की खबरें आ रही हैं, जबकि ये अफवाह थी या क्या सच थी कुछ भी पता नहीं चला। एकता कपूर ने साल 2017 में डिजिटल वर्ल्ड में भी एंट्री ले ली है और यहाँ उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस द्वारा ATL बालाजी एप्लीकेशन नाम से एक ऐप लॉन्च की। इस ऐप के द्वारा दर्शक अपनी मर्जी से कोई भी सीरियल किसी भी समय आसानी से देख सकते हैं। इस ऐप में सीरियलों के अलावा अलग तरह की वेब सीरीज भी प्रसारित की जाती है। अगर इस ऐप में इनके सीरियल की बात की जाती है जिसका नाम है ATL बालाजी एप्लीकेशन। एकता कपूर को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। एक अवार्ड तो मैंने बता दिया है कि एमी अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। उसके अलावा भी इन्हें बहुत सारे अवार्ड प्राप्त हुए हैं। एकता कपूर को एशिया वीक मैगजीन के द्वारा मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेटर का दर्जा दिया गया था और यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा इन्हें द सोसाइटी अचीवर अवार्ड भी दिया जा चुका है। साल 2001 में एकता को बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था जो इन्होंने मात्र 26 वर्ष की उम्र में हासिल कर लिए थे। इसके अलावा बालाजी टेलीफिल्म के निर्माता के रूप में इन्हें और इनके सीरियलों को कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ इंडियन टेलीविजन अकादमी अवार्ड, इंडियन टेली अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड्स, एशियन टेलीविजन अवार्ड्स,
जी रिश्ते अवार्ड्स, स्टार परिवार अवार्ड्स, न्यू टैलेंट्स अवार्ड, बिग स्टार अवार्ड, बोरो प्लस अवार्ड, लायंस गोल्ड अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड इनको एकदम भर भर के मिली हैं। ठीक है, इस प्रकार अपने 40-45 वर्ष की उम्र में इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की है जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं है। अगर विचार किया जाए तो इस मुकाम को हासिल करने के लिए किस्मत और मेहनत दोनों का साथ जरूरी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, वही काम इन्होंने किया। लगातार कर्म करती गई, लगातार फ्लॉप होती गई, सफल होती गई, गिरती गई, पड़ती गई, विवादों में टकराती गई, लेकिन अंत में इन्होंने एमी अवार्ड जीत लिया। भारत की पहली महिला एमी अवार्ड जीतने वाली हैं। इतनी कम उम्र में ये संभव नहीं है। आप लोग आशा करते हैं कि भविष्य में भी ये इसी तरह की उपलब्धि हासिल करेंगी और अपने सीरियल और फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को एंटरटेनमेंट कराती रहेंगे। कुछ क्वेश्चन हम इनके ले लेते हैं कि एकता कपूर और करण जौहर के बीच क्या रिलेशन था, तो क्लोज फ्रेंड है। एकता कपूर की मासिक आय क्या है, मैं नहीं बता सकता। एकता कपूर की उम्र कितनी है, तो 40 से 50 के बीच में। एकता कपूर माँ कैसे बनी, सेरोगेसी से बनी, ऐसा भी सामने आता है। एकता कपूर के बेटे का नाम क्या है, तो रवि है। एकता कपूर के पति का नाम क्या है, किसी को नहीं पता। एकता कपूर कौन है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जान के थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा। ठीक है, कि खैर भारत है, सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, तो चलिए एकता कपूर के बारे में आपने सब कुछ डिटेल में जान लिया है। इनको एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए जुड़ सकते हैं और एकता कपूर के बारे में अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।